हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज एकेडमी में। और आज हम राजस्थान की जनसंख्या के संदर्भ में 100 सवालों पर चर्चा करेंगे और इसके हम दो भाग बनाएंगे। एक भाग में हम 50 सवाल पर हल है जो करेंगे, 50 सवाल हल करेंगे और दूसरे भाग में 50 सवाल है वो हल करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा पहला भाग। पहले भाग का पहला प्रश्न ये रहा कि 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी। मतलब जब 2011 की जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार है वो राजस्थान की जनसंख्या वो कितनी थी। तो इसमें दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कितनी थी? 7.21 करोड़। 7.21 करोड़ है वो जनसंख्या थी। 7.21 करोड़ जनसंख्या थी 2011 के अनुसार। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 7.21 करोड़। चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आपके ऑप्शन सी। कितनी है? तो वो है आपके 7वां स्थान था। कौन सा स्थान था दोस्तों? 7वां स्थान। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना था? जो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है वो 2011 में है वो कितना था? तो वो था दोस्तों आपके ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आपके हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 342,239। 342,239 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों आपके जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 239 वर्ग किलोमीटर। ये दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल, यानी कि आपके हो जाएगा ऑप्शन सी इज ना दोस्त सॉरी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है चौथे का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का जनसंख्या वृद्धि दर 2001 और 2011 के बीच में कितना था? तो राजस्थान का वृद्धि दर है वो 2001-11 के बीच में कितनी थी? तो वो है आपके ऑप्शन सी 21.3%। कितनी थी दोस्तों? 21.3% जनसंख्या वृद्धि दर थी। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला 2011 में कौन सा था? जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था वो कौन सा था? तो वो है दोस्तों आपके ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वो कौन सा था? वो था दोस्तों जयपुर। कौन सा था? जयपुर है। जयपुर है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था 2011 के अनुसार। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो वो है आपके ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वो कौन सा है दोस्तों? वो है जैसलमेर। जैसलमेर है वो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो जनसंख्या घनत्व वाला जो दोस्तों जो जिला है वह है आपके जयपुर। कौन सा है? जयपुर। जयपुर है वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या किस जिले का है? जो राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वो किस जिले का है? तो वह है दोस्तों आपके ऑप्शन बी किसका? जैसलमेर का। किसका? जैसलमेर का। जैसलमेर में सर्वाधिक मतलब जैसलमेर में है वो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो राजस्थान का लिंगानुपात 2011 में कितना है? जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो राजस्थान का लिंगानुपात है वो कितना है? तो वो है दोस्तों
आपके ऑप्शन सी 928। कैसे 928 प्रति 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर 928 महिला है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है। तो राजस्थान का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो है आपके ऑप्शन बी 934। कितनी है 934 है वो राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात है। मतलब गाँवों में 1000 पुरुषों पर 934 है वो महिलाएं होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना है। तो राजस्थान का शहरी लिंगानुपात है वो है 914। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का साक्षरता दर 2011 में कितना है। जो साक्षरता दर है वो कितनी है। तो वो है आपके 66.11%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर है वह है 75.9%। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो दोस्तों जो राजस्थान में महिला साक्षरता दर है वो है आपके 52.1%। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है। तो राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है। तो वो होगा आपके ऑप्शन सी 75% जनसंख्या है वो ग्रामीण है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी है। तो वो है आपके 24.9%। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। जो सबसे ग्रामीण अधिक जनसंख्या पाई जाती है, जो गाँव में रहती है, वो जिला है वो कौन सा है। तो वो है आपके ऑप्शन सी। कौन सा, नागौर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला कौन सा है। तो जो सबसे सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला है वो है आपके जयपुर। कौन सा है, जयपुर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है राजस्थान का बाल लिंगानुपात, यानी कि बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु का, 0 से 6 वर्ष की आयु के जो भी बच्चे हैं उसे हम बाल लिंगानुपात कहते हैं। तो वो है वो कितना है, बाल लिंगानुपात है वो कितना है। तो वह है आपके 883। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत है वो कितनी है। मतलब जो राजस्थान है उसमें अनुसूचित जो जाति है, यानी कि दोस्तों कौन सी एससी वर्ग है, जो एससी वर्ग की जनसंख्या है वो राजस्थान में कितनी है। तो एससी वर्ग की जो जनसंख्या है वो है आपके 17.8%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 17.8% है वो अनुसूचित जाति है राजस्थान में जनसंख्या है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है राजस्थान में अनुसूचित जनजाति संख्या कितनी है। पहले हमने एससी का देखा था, अब देख रहे हैं एसटी का। तो एसटी की जो जनसंख्या है वो कितनी है राजस्थान में। तो वो है आपके 13.5%। कितनी है, 13.5%। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो जनजातीय जनसंख्या वाला जो जिला है तो वो है आपके ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कौन सा है वो, डूंगरपुर। वो कौन सा है, डूंगरपुर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान में सबसे अधिक अनुसूचित जाति
जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा है? जो सबसे अधिक अनुसूचित जाति जो पाई जाती है वो किस जिले में दोस्तों पाई जाती है? तो वो है आपके ऑप्शन सी, ऑप्शन सी श्री गंगानगर में। कहाँ पर? श्री गंगानगर में है वो सबसे अधिक है वो पाई जाती है अनुसूचित जाति। कहाँ पर? श्री गंगानगर में। तो ऑप्शन आपके सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान की जनगणना कितने वर्ष में होती है? तो राजस्थान की जो जनगणना है वो होती है दोस्तों 10 वर्ष में। कितने वर्ष में होती है? 10 वर्ष में होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली जनगणना कब हुई थी? तो राजस्थान की जो पहली जनगणना हुई थी वो है आपके ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 1872 में पहली बार वो जनगणना राजस्थान में हुई थी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि किस दशक में हुई थी? यानी कि किस दशक में जो जनसंख्या है बहुत तेजी से वृद्धि हो रही थी या तेजी से बढ़ रही थी, वो कौन सा दशक था? तो वो था आपके दोस्तों 1971 और 1981। कौन सा था? 1971 और 81। ये जो दशक था, इस दशक में दोस्तों वो है कि जनसंख्या है सबसे ज़्यादा बढ़ रही थी। यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों दशक मतलब 10 साल का समय जिसे हम कहते हैं दशक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का सबसे कम साक्षर जिला 2011 के अनुसार वो कौन सा है? तो 2011 के अनुसार जो सबसे कम साक्षर जिला है वो है दोस्तों बांसवाड़ा। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन सी बांसवाड़ा। बांसवाड़ा है वो सबसे कम साक्षर जिला है 2011 के अनुसार। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे अधिक साक्षर जिला 2011 के अनुसार है वो कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षर जिला है 2011 के अनुसार वो है आपके ऑप्शन सी झुंझुनू। कौन सा है दोस्तों? सी झुंझुनू। झुंझुनू है वो दोस्तों सबसे अधिक साक्षर जिला है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान की राजधानी की जनसंख्या सर्वाधिक किस जिले में है? राजस्थान की राजधानी की जनसंख्या सर्वाधिक किस जिले में है? तो वो है दोस्तों आपके ऑप्शन सी जयपुर में। कहाँ पर है? ऑप्शन सी जयपुर। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? दोस्तों जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में है वो है आपके ऑप्शन बी। वो कौन सा जिला है? वो है दोस्तों जैसलमेर। वो कौन सा है? जैसलमेर। वो है सबसे बड़ा जिला है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो दोस्तों जो छोटा जिला है क्षेत्रफल में वो है आपके ऑप्शन बी। तो वो है दोस्तों आपके ऑप्शन बी, सॉरी दोस्तों ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए। कौन सा है वो धौलपुर। वो धौलपुर है। ये दोस्तों जैसे जो ये दोस्तों धौलपुर है, ये जो पहले 33 जिले थे उसके अनुसार है दोस्तों, 33 जिले थे उसके अनुसार है जो धौलपुर है वो सबसे क्षेत्रफल में छोटा जिला है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व सबसे कम किस जिले का है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो किस जिले का है? तो वो है दोस्तों जैसलमेर का। किसका है दोस्तों? जैसलमेर का। जैसलमेर का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कैसी है? कम है कि अधिक है कि बराबर है कि निश्चित नहीं है? कैसी है दोस्तों? जो राजस्थान में पुरुषों की संख्या है वो महिलाओं की संख्या से कैसी है? अधिक है या कम है, बराबर है या निश्चित नहीं? बताइए दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कैसी है दोस्तों? अधिक है। कैसी है? अधिक है, यानी महिलाएं कम है और पुरुष ज़्यादा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 2011 में राजस्थान का बाल जनसंख्या प्रतिशत लगभग कितना था? तो 2011 में राजस्थान का बाल जनसंख्या प्रतिशत लगभग है वो कितना था? तो वो दोस्तों
कितना था, तो वो है आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 13%। कितना था दोस्तों, 13%। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा किस आयु वर्ग का है। तो किस आयु वर्ग का सबसे बड़ा हिस्सा है दोस्तों, तो वो है आपके ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 15 से 59 वर्ष का। जो ये जो टाइम है, ये है वो सबसे बड़ा आयु वर्ग है जो राजस्थान में है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है। किस संभाग में सबसे अधिक है वो जनसंख्या वो होती है, तो वो है आपके ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जयपुर संभाग में। कौन से संभाग में दोस्तों, वो है जयपुर संभाग में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है। किस संभाग में सबसे कम जनसंख्या वो पाई जाती है, तो वह है आपके ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वो कौन सा संभाग है वो दोस्तों, वो है दोस्तों बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में सबसे कम जनसंख्या है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक किस जिले में है दोस्तों। शहरी जनसंख्या वो किस जिले में है सर्वाधिक, तो वो है आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी किस में है, जयपुर में। जयपुर में वो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या है निवास करती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का शहरीकरण दर लगभग कितना है। जो शहरीकरण दर है वो राजस्थान की वो कितनी है दोस्तों, तो वो है आपके 25%। कितनी है, 25%। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का ग्रामीण साक्षरता दर शहरी साक्षरता दर से कैसी है। जो ग्रामीण साक्षरता दर है वो शहरी साक्षरता दर से कैसी है, अधिक है कि कम है कि बराबर है कि निश्चित नहीं है या निर्भर करता है, कैसी है बताइए दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपके ऑप्शन बी। कैसी है दोस्तों, कम है। कम है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में महिला साक्षरता सबसे कम किस क्षेत्र में है। जो महिला साक्षरता कम है वो क्षेत्र किस क्षेत्र में सबसे कम है, तो वह है दोस्तों आपके ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कम सबसे ज़्यादा कम महिला है वो सबसे ज़्यादा जो कि पढ़ी लिखी नहीं है वो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अनसाक्षर है यानी निरक्षर। जैसे साक्षर निरक्षर, तो निरक्षर यानी अनपढ़, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, तो वो महिला कितनी महिला है वो किस क्षेत्र में जो महिला है वो सबसे कम साक्षर है यानी कि साक्षर नहीं है, बिल्कुल है तो बहुत कम है। तो वो कौन सा क्षेत्र है वो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान है। कौन सा है, पश्चिमी राजस्थान। जो पश्चिमी राजस्थान है दोस्तों यहाँ पर है वो महिला कम पढ़ी लिखी है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सर्वाधिक किस संभाग में है, तो वो है दोस्तों आपके ऑप्शन सी। ऑप्शन सी किस में है वो, उदयपुर में। उदयपुर में सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है वो सर्वाधिक उदयपुर संभाग में पाई जाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक किस जिले की रही है। जो कौन सा जिला है जिस जिले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि है वो हुई है, तो वो जिला कौन सा है दोस्तों, तो वो है आपके ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वो कौन सा है, बाड़मेर। कौन सा है दोस्तों, बाड़मेर। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत है वो कितना है। तो जो राजस्थान में जितनी जनसंख्या निवास करती है उसमें जो मुस्लिम जनसंख्या उनका प्रतिशत है वो कितना है दोस्तों, तो जो उसका प्रतिशत है वह है 11%। कितना है दोस्तों, 11%। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। कितने प्रतिशत है वो राजस्थान में ईसाई है वो रहते हैं, तो वो है दोस्तों आपके ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 0.5%। कितना, 0.5% है वो ईसाई है वो राजस्थान में निवास करते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है दोस्तों, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है वो है आपके ऑप्शन सी जयपुर। कौन सा है दोस्तों, जयपुर। जयपुर में है वो सर्वाधिक है वो जनसंख्या रहती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है,
राजस्थान की जनसंख्या में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या किस क्षेत्र में है? तो जो कार्यशील जनसंख्या किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है वो जनसंख्या अपना काम करती है या जो रोजगार पर है, तो वो कौन सा क्षेत्र है जो अधिक से अधिक लोगों को राजस्थान में रोजगार दे रहा है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृषि में, ऑप्शन बी उद्योग में, ऑप्शन सी व्यापार में या ऑप्शन डी सेवा में। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका होगा ऑप्शन ए। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन ए कृषि। क्या? कृषि। तो दोस्तों जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो कृषि कार्य में ही कार्यशील रहती है, जो कृषि पर ही निर्भर है, क्योंकि हमारा भारत देश ही कृषि पर आधारित देश है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? जो राजस्थान की कार्यशील जनसंख्या उसका कितना प्रतिशत है दोस्तों? जो कितने प्रतिशत जनसंख्या वो कार्यशील यानी रोजगार पर है, काम करती है? तो वो है दोस्तों आपके ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कितनी प्रतिशत है? 40% है दोस्तों। कितनी? 40%। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल है, राजस्थान की गैर कार्यशील जनसंख्या का प्रमुख कारण क्या है? जो गैर कार्यशील जनसंख्या जो काम नहीं कर रही है उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है दोस्तों? तो उसका है कि क्या वो वृद्ध है या वृद्धावस्था में है, क्या वो बाल है कि जनसंख्या बाल बाल जनसंख्या वो अधिक है, या महिलाएं, या सभी? बताइए दोस्तों क्या होगा? तो उसका है आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। कौन सा? सभी। सभी। दोस्तों जब आदमी वृद्ध होगा, कैसा होगा? वृद्ध होगा तो वो काम करेगा नहीं, क्योंकि उसकी जो भी शरीर है वो जवाब देने लग जाएगा, तो वो काम कर नहीं सकता। और जो बाल जनसंख्या है यानी कि जो बच्चे हैं, बच्चों से काम करवाएंगे नहीं, क्योंकि बच्चे हैं उनको पढ़ने लिखने की उम्र है, वो पढ़ेंगे और लिखेंगे, उनसे काम नहीं होगा। और जो महिला है, तो महिला है दोस्तों वह घर में रहेगी। क्या रहेगी? घर में रहेगी, गृहिणी रहेगी, घर संभालेंगी। और जो भी थोड़ी बहुत है जो पढ़ी लिखी है वही कहीं पर जाकर कोई हॉस्पिटल है या कोई स्कूल है या फिर कोई अन्य संस्थान है वहाँ पर जाकर कार्य कर सकती है, लेकिन वो न के बराबर मानी जाती है। इसलिए जो राजस्थान में गैर कार्यशील जनसंख्या का प्रमुख कारण ये सभी है, प्रमुख कारण है। ये सभी है वो प्रमुख कारण है। तो इसका आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जो सभी है वो इसका कारण है। तो ये हमारे कुछ 50 सवाल थे जनसंख्या के संदर्भ में जो हमने आपके साथ शेयर किए, और ये इसका पार्ट 1 था। और अब अगले वीडियो में 51 से 100 के सारे प्रश्न है वो हल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।